गरीबों के साथ जो ये भाजपा जदयू की जो सरकार है, जो बिहार में जो दिल्ली की मोदी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो डबल अत्याचार कर रही है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं और इस प्रक्रिया में भी लगे हैं कि आज ये घोषित किया गया है कि 31 मार्च तक जो है, जो गरीबों के घर नहीं है उनका सर्वे होगा और उसकी जियो टैगिंग होगी। हम इस सरकार को जो अंधी और बहरी सरकार है उसे कहना चाहेंगे, हम लोग बार बार विधानसभा में भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में 41% जो गरीब है उनके घर कच्चे हैं, उनके घरों पर फूस के छप्पर हैं या करकट के शेड हैं और ये 41% घरों के निर्माण के लिए जो सरकार, जो दिल्ली की सरकार ढकोसलेबाजी कर रही है, बिहार की सरकार वो महज आपको कुछ एक एक प्रखंड में देने की घोषणा कर रही है। ये गरीबों के साथ बड़ी जुमलेबाजी है और इस जुमलेबाजी को बिहार के तमाम गरीब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आप तमाम लोगों से एक रहेंगे कि इसमें जो जियो टैगिंग का काम किया जा रहा है, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस गरीब का उसकी जमीन पर कागजात है कि नहीं है, लेकिन उसको दिखावा के लिए जियो टैगिंग की जा रही है। उसे नजायज तौर पे 2000-5000 रुपए वसूले जा रहे हैं। फिर सरकार के पास ये भी रिकॉर्ड है कि तमाम पुराने जॉब कार्ड मर गए हैं, वो खत्म हो गए हैं और बिना जॉब कार्ड के, बिना अकाउंट नंबर के, बिना जमीन के, अपनी जमीन के आपको गरीबों को घर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये सरकार की जवाबदेही बनती थी कि जो गरीब है, जिनका आवासीय भूखंड का कागज नहीं है, जिस जमीन पर बसे हुआ है, वो कानूनी रूप से दर्ज नहीं है, उसका खतियान खाता नहीं बना है, तो जो सर्वे है उस सर्वे में उस कागज को उसकी व्यवस्था करती सरकार, लेकिन सरकार जो है ये काम नहीं कर रही है। और ये बाद में जो लोगों ने 5,000-2,000 रुपया घूस दे भी देगा, उनके भी तमाम आपके पैसे डूब जाएंगे, कहा जाएगा आपके घर का कागज नहीं है। जिन गरीबों का, तो सबसे पहले हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार अभियान चला करके, विधानसभा में भी ये बातें उठ रही है कि जिन गरीबों के घर के कागजात नहीं है उनके आवासीय भूमि का सरकार जो है कागजात बनाए, ये अभियान चला करके करे। दूसरी बात हम ये कहेंगे साथियों कि ठीक उसी ढंग से ये जॉब कार्ड भी जरूरी है, ये अकाउंट नंबर भी जरूरी है, सब गरीबों के पास बुक बनाने की जरूरत है, तमाम बातें हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जॉब कार्ड भी तमाम गरीबों के पास नहीं है और जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, उनके पास जॉब कार्ड है, तो इस नाम पर भी सारे गरीबों को छाट देने की साजिश चल रही है कि आपके पास जॉब कार्ड नहीं है, कोई सरकारी खाते से पैसा लाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग ये मांग रही है आपको विधानसभा में भी और यहाँ भी कि सरकार शिविर लगा करके पंचायत स्तर पर जिनके जॉब कार्ड नहीं है, जो काम करने वाले सभी गरीब हैं, वो सबका जॉब कार्ड बनाए। और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन आज जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि सरकार इस बात को सुने और ये दोनों काम जो है शिविर लगा करके करे। हम आप तमाम साथियों से कहेंगे कि हम लोग की जो लड़ाई है वो चाहे आप देख रहे हैं कि बिहार के चाहे वो मसौड़ी हो, तो आपने देखा कि कैसे दलित महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हाल में घटी। सिवान में आपने अभी सुना कि 13 बच्चियां जो है गरीब परिवार की, जो बालिका गृह में रहती है, वो आपको गायब है, उनके साथ पता नहीं क्या हुआ है और वो कैसे उनकी स्थिति पता चलेगा, सरकार इसको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो गरीबों के साथ जो स्थिति है कि कहीं आपको गया में मजदूरी मांगने के लिए संगीत माझी का हाथ काट दिया जा रहा है, कहीं पासवान टीचर तक के आपको मोच रखने के लिए हत्या तक कर दी जा रही है।
और ये लगातार घटनाएं जो है दलितों पर हिंसा, महिलाओं पर हिंसा चल रही है। तो हम इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताने आए हैं कि महिलाओं पर, दलितों पर हिंसा का राज नहीं चलेगा। इसको बिहार के खेत मजदूर चुनौती के रूप में लेते हैं और ये सरकार तमाम चीजों को रोक लगाए। हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि आज जो दिल्ली की सरकार जो कर रही है खेत मजदूरों के साथ, वो बहुत बड़ा अत्याचार है। आप सोच सकते हैं मनरेगा में 245 रुपए मजदूरी ये सरकार देती है। आज गांव का भी कोई आदमी अगर अगल बगल में भी काम किसी करने के लिए जाता है तो 500 रुपए से कम मजदूरी नहीं है। लेकिन ये मोदी की सरकार जो है वो मनरेगा जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें वो 245 का आपको दर से मजदूरी देती है। ठीक इसी ढंग से हमारे बीच की रसोईया बहने हैं, उनको 50 रुपया, जो आशा बहने हैं उनको भी 1500 रुपए महीना और कुछ बख्शीश के तौर पे टीका लगाने पर तमाम चीजें देने की बात आती है। वही ममता के साथ है, वही आपको जो भी केंद्र की योजना है, गाँव में स्वच्छता कर्मी है, तमाम योजनाओं में जो है ये गरीबों को गुलाम बना के इन्होंने रखा है, महिलाओं को गुलाम बना के रखा है। तो ये गुलामी का राज जो है अब नहीं चलेगा, इसको गरीब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस सरकार को बताने आए हैं, तमाम साथियों से हम कहेंगे कि ठीक इसी ढंग से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का पुराने जमाने में सूदखोर होते थे, जमींदार होते थे, वो गरीबों का लूटपाट करते थे। उनका गाना गुड़िया से लेके जमीन जो 1 कट्ठा 2 कट्ठा कुछ भी होती थी वो सब हड़प लेते थे। आज है कि आपको पूरा जो है ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से मोदी जी ने ये छूट दिया है। ये मोदी जो है अडानी अंबानी का जो साथी है उसने छूट दिया है कि बिहार के गरीबों को, हिंदुस्तान के गरीबों को ये तमाम नॉन बैंकिंग संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जितना लूटना है लूटे। हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस लूट में आज कहीं अररिया में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं आपको मुजफ्फरपुर में आत्महत्या की घटना पूरे परिवार के साथ आई है, कहीं समस्तीपुर में लोग फांसी लगा के मर जा रहे हैं, कहीं आपको वैशाली में ये फांसी लगा के मर जा रहे हैं। अररिया में 9 साल के बच्चे को कर्जा, किस्त का कर्जा नहीं चुकने के चलते उसने उसके माँ बाप ने भेज दिया। तो ये घटनाएं सभी आ रही है, लेकिन ये सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सरकार को सुनना होगा। इस नाजायज सूदखोरी को, पुराने जमाने की जमींदारी वाली व्यवस्था की जो सूदखोरी थी उससे ज्यादा खतरनाक व्यवस्था मोदी ने कायम किया है, ये नहीं चलने दिया जाएगा। इसका भी हम लोग आपको बताने आए हैं कि सरकार काम खोल के सुन ले और इन तमाम चीजों का समाधान करे, नहीं तो जो विद्रोह होगा, जो बवंडर होगा पूरा, उसमें ये सरकार डूब जाएगी, उड़ जाएगी। इस तमाम चीजों के लिए हम आए हैं। हम आप तमाम साथियों से कहेंगे कि अभी बहुत सारे साथी हैं और तमाम साथियों की बातों को आप सुने। और विधानसभा में भी आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है और आपको सड़कों पर भी सभी साथी लड़ रहे हैं। दोनों लड़ाइयां मिल करके और आपकी जीत की मंजिल तक ले जाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।